अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 5 को देखेंगे। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस में नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की सीरीज़ की पिछली वीडियोस में हमने बताया कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो टेस्ट है ये पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में आपकी स्किल्स को, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए जो है वो आपसे लिया जाता है। तो इस टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं और इसे हल करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। और हमें स्टार्ट करने पर पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आया है। यहाँ पर आप देखें कि चूज़ द नेक्स्ट फिगर टू कंप्लीट द सीरीज़। Actually, in non-verbal intelligence test, all the questions are presented in the image form, and you'll have to figure out the correct figure from the answer figures that can be used to properly insert into the box that is containing question mark. So हम यहाँ पर इस question mark वाली जगह पर हम इन ABC आंसर फिगर्स में से कोई एक फिगर जो है वो यहाँ पर हम अटैच करेंगे। लेट्स सी, सॉल्व करते हैं। आप देखें पहली जो बॉक्स है उसके अंदर एक सर्कल है, देन उसके ऊपर एक टी जो है ये एक फॉर्म लगाई गई है, टी। इट सीम्स लाइक टी, ठीक है, अल्फ़ाबेट। इसके बाद ट्रायंगल ली और उसके ऊपर भी एक टी लगा दिया, ठीक है। अब जो ट्रायंगल थी उसके ऊपर एक टी लगा हुआ था, इस ट्रायंगल के नीचे एक और ट्रायंगल लगा दी नेक्स्ट बॉक्स में। ओके, सो अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ट्रायंगल थी, उसके ऊपर एक टी है, उसके बाद उन्होंने एक बॉक्स लिया, उसके ऊपर एक टी अल्फ़ाबेट लगाया, लेकिन उसके नीचे एक और बॉक्स लगा दिया। इट मीन्स कि जो सेकंड शेप आ रही है उसके नीचे बिल्कुल सेम उसी तरह की शेप लग रही है। यानी कि जैसे ये बॉक्स है ना, तो इसके नीचे एक और बॉक्स लग जाएगा और वो भी टी में उसके ऊपर भी टी आएगा, लेकिन वो टी क्योंकि इसके इस बॉक्स की लाइन के अंदर जो मर्ज हो गया तो हमें वो टी नज़र नहीं आ रहा, बट टी है। तो जो सेकंड शेप है उसी पर ही थर्ड शेप बन रही है। फर्स्ट शेप से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए यहाँ पर सर्कल है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखिए ये सेकंड शेप पेंटागन है, पेंटागन के ऊपर टी लगाया है, तो हमने एक और पेंटागन जो है वो अटैच करनी है नीचे। तो देखें कौन सा जवाब बनता है हमारा। यहाँ पर पेंटागन के नीचे ट्रायंगल है तो ये तो जवाब नहीं हो सकता। बी में पेंटागन के नीचे पेंटागन ही है तो ये जवाब हो सकता है। सी में पेंटागन के नीचे हेक्सागन है तो ये जवाब नहीं हो सकता। तो बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द आंसर। यू कैन इंसर्ट इट into the box that is containing question mark. So B is our right answer. I am gonna click और यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, एक सर्कल था, दो हुए, फिर तीन हुए, ठीक है। इसी तरह एक, दो, तीन बॉक्सेस थे, ठीक है, तीन बॉक्सेस। यहाँ पर दो रह गए, फिर उसके बाद एक रह गया, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पर एक जो है वो ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल आया। अब क्या आएगा, अब होगा ये कि एक और ट्रायंगल आएगा। क्यों, देखें वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इस सीरीज़ को जो है वो उलट लेकर चलें, यहाँ पर पहले 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। ओके, तो यहाँ पर अब 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। इसका मतलब है कि इस सर्कल के ऊपर एक और ट्रायंगल आएगी, ठीक है। अगर आप ए में देखें तो बिल्कुल वैसे ही जवाब है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर बी में देखें तो ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है और सर्कल में एक और सर्कल है, लेकिन आखिर में ट्रायंगल है, तो बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर आप सी को देखें तो पहले सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, उसके बाद फिर ट्रायंगल है, फिर उसके बाद उसके अंदर भी एक सर्कल लगाया गया, लेकिन वो सर्कल भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा जो है वो आंसर ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल इज़ आवर राइट आंसर। तो हमारा जो आंसर है करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए वो है ए। तो हम ए पर जो है वो क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर देखें मार्क द नेक्स्ट फिगर टू कंप्लीट द पैटर्न। अगर आप यहाँ इस एरो को देखें, इसके अंदर 3 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। उसके बाद ये एरो जो है वो कर्व्ड हो गई और इसके जो हेड्स थे वो इनवर्ड हो गए और उसके जो लाइंस थी हॉरिजॉन्टल लाइंस वो बिल्कुल उसी तरह रही। इसके बाद ये लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली गई, इसके हेड बिल्कुल ठीक हो गए और लाइन उसी तरह मौजूद है। इसके बाद ये लाइन, ये एरो जो है वो इस तरफ आई और ये इस तरह हो गई, ठीक है। उसके बाद ये अपवर्ड चली गई और इसके हेड बिल्कुल ठीक हो गई। अब ये लाइन कैसे होगी? अब ये लाइन जो है देखें, एरो को देखें, ये इस तरह हो जाएगी, ठीक है, इस तरह। तो ये इस तरह होगी जैसे ही, तो इसके जो हेड्स हैं वो इनवर्ड हो जाएंगे, मेरा मतलब है कि वो डाउनवर्ड हो जाएंगे और एरोस जो हैं वो सॉरी जो लाइंस हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वो उसी तरह रहेंगी। तो आई थिंक ये बी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो हम बी पर जो है वो टिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप यू गेट इट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इमेज विल बी एडेड इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द पैटर्न। अगर आप इस पैटर्न को देखें, यहाँ पर एक ट्राइंगल है और एक सर्कल है, ठीक है, फील्ड सर्कल, फील्ड ट्राइंगल बॉक्स में दिए गए हैं। अब अगर आप सिर्फ आपने क्या करना है, इनकी मूवमेंट देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स में ये जो सर्कल है ये यहाँ पर आया और ये जो ट्राइंगल है वो यहाँ पर चला गया, ठीक है, अपोजिट। इसके बाद ये वाला जो सर्कल है ये यहाँ पर आया, ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर चला गया, अपोजिट। इसके बाद ट्राइंगल यहाँ पर आ गया, सर्कल ऊपर चला गया, लाइक इन दिस बॉक्स। इसके बाद सर्कल इधर आया, ट्राइंगल इधर चला गया, लाइक इन दिस बॉक्स, एंड सो ऑन। अब आपने क्या करना है, आपको इन सारे बॉक्सेस को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपके समझाने के लिए था, वहाँ पर इतना टाइम भी नहीं होता। तो आपने सिंपली क्या करना है, आखिरी बॉक्स को देखना है, उसकी मूवमेंट देखनी है। आपने सर्कल को यहाँ लेकर आना है, सर्कल यहाँ आ गया और ये ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर चला गया, एक दूसरे के इस तरह अपोजिट हुए, ठीक है। तो इस तरह जब अपोजिट हुए तो ए इज़ द राइट आंसर, तो हम ए पर क्लिक करेंगे, ए ही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच फिगर विल हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल जो है वो फिल्ड है। उसके बाद उन्होंने ट्राइंगल को एम्प्टी जो है वो आगे अगले बॉक्स में डाला, फिर उसके बाद सर्कल को अगले बॉक्स में डाला। इसका मतलब है कि एक शेप पहले कंबाइंड थी, फिर उसको अलग अलग बॉक्सेस में दिखाया गया कि कौन कौन सी शेप्स जो है वो प्रेजेंट थी, ठीक है। अब पहले आपने सीरीज़ देख ली, नेक्स्ट सीरीज़ देखें। एक बॉक्स है, उसके अंदर क्रॉस है, पहले बॉक्स को दिखाया फिर क्रॉस को दिखाया अलग, ठीक है। इसी तरह अब पहले एक ट्राइंगल है, फिर उसके बाद एक और ट्राइंगल है जो अपवर्ड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल होनी चाहिए जिसके अंदर एक उल्टा ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। तो ए तो नहीं हो सकता, बी हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल मुताबिक है, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ट्राइंगल जो बड़ा ट्राइंगल है वो उल्टा है और हमने ट्राइंगल जो है वो सीधा चाहिए। तो बी इज़ आवर राइट आंसर, तो हम बी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच फिगर विल बी एडेड टू कंप्लीट द पैटर्न। अगर आप इस पैटर्न को देखें, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली देखें, ठीक है। ये लाइंस थी डाउनवर्ड, उसके बाद ये स्ट्रेट हुई, फिर अपवर्ड हुई, ठीक है। अब ये अपवर्ड थी, डाउनवर्ड हुई, फिर स्ट्रेट हो गई। उसके बाद ये स्ट्रेट थी, अपवर्ड थी। इसका मतलब है कि तीसरी जो हॉरिजॉन्टल सीरीज़ है उसके अंदर एक शेप मिसिंग है। हमारे पास 3 तरह की शेप्स हैं, ठीक है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है और स्ट्रेट है। अब स्ट्रेट हमारे पास आ गई, अपवर्ड भी आ गई, हमारे पास कौन सी शेप नहीं आई, डाउनवर्ड नहीं आई। तो आप डाउनवर्ड ए में है, तो ए इज़ आवर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इस तरह के क्वेश्चंस को, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न। अब कौन सी फिगर है जो कंप्लीट करेगी पैटर्न को? देखें, अगर हम इसको जो है वो वर्टिकली हल करें, हॉरिजॉन्टली हल नहीं हो सकते, ठीक है, वर्टिकली हल करने की कोशिश करते हैं। 5
5 डॉट्स, 3 डॉट्स, 2 डॉट्स, 4 डॉट्स, 2 डॉट्स, 1 डॉट, 6 डॉट्स, 4 डॉट्स, 3 डॉट्स। कैसे? देखें, पहले जो 5 डॉट थे उसमें से 2 निकाला, 3 डॉट लगा दिए, फिर 3 से 1 निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले से दूसरे तक जाते हुए वो दो माइनस कर रहे हैं और दूसरे से तीसरे तक जाते हुए वो 1 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को समझें। इसमें यहाँ तक जाते हुए वो 2 माइनस कर रहे हैं, 4 से 2, और 2 से यहाँ तक जाते हुए वो 1 माइनस कर रहे हैं। सेम इसी तरह 6 से 4 तक जाते हुए वो 2 माइनस कर रहे हैं, और 4 से इस बॉक्स तक जाते हुए 1 माइनस करें तो 3 बचते हैं, 3 डॉट्स। तो 3 डॉट्स जो है वो किस में है? ए में है। तो ए इज़ आवर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू गेट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसे वर्टिकली देखें, वर्टिकली ये जो लाइंस हैं ट्राइंगल है, इसके बाद पेंटागन बना, पेंटागन के बाद हेक्सागन बना, बिल्कुल सेम टू सेम एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन के 6 से 4 तक 2 और फिर 4 से 1। अब नेक्स्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर पहले माइनस हो रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस हो रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ये प्लस हो रहा है। ठीक है, देखें 3 से 2 तक जाते हुए 5, मतलब 2 हमें चाहिए, 2 नंबर। ठीक है, 5 कॉर्नर्स आ गए, 3 कॉर्नर्स के बजाय 5 कॉर्नर्स, पेंटागन बन गया। यहाँ से एक और कॉर्नर ऐड करें तो ये हेक्सागन बन गया। ओके, लाइंस जो है वो इस तरह थी, फिर इस तरह हुई, फिर दोबारा उसी तरह हो गई। ठीक है, इसी तरह इसमें देखें, ये है 4 लाइंस, 4 स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस। यहाँ से यहाँ तक जाते हुए 2 ऐड करें, 6 हो गई। ठीक है, जैसे इसमें हमने 3 में 2 ऐड किए थे तो ये 5 हो गए, इसी तरह 4 में 2 ऐड करें तो ये 6 हो गए। अब ये जो है वो 5 लाइंस हैं, इसमें 1 ऐड हुआ, इसके बाद फिर नेक्स्ट में जो है ये 6 लाइंस हैं, इसमें भी 1 ऐड हुआ, तो सेकंड जो वर्टिकल लाइन है उसमें 1 ऐड किया गया। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में 3 से 2, यानी कि यहाँ पर ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स होते हैं वो 3 होते हैं, पेंटागन के कॉर्नर्स जो हैं वो 5 होते हैं। तो 3 से 3 में 2 ऐड करें तो पेंटागन बनता है। अब पेंटागन में 1 ऐड करेंगे तो हेक्सागन बनेगा, लेकिन अब स्ट्रिप्स लगानी है। अंदर देखें, इनके अंदर जो लाइंस हैं वो इस तरह है, फिर इस तरह होगी, तो अब लाइंस किस तरह होगी? बिल्कुल सेम टू सेम, जहाँ पर हमारा कर्सर आपको पॉइंट कर रहा है, जहाँ पर वो है इस वक्त, लाइक इट इज़ प्रेजेंट ऑन द शेप ऑफ ट्राइंगल। तो जिस तरह ट्राइंगल में लाइंस हैं, बिल्कुल उसी तरह की लाइंस जो है वो नेक्स्ट हेक्सागन शेप में आएंगी। तो इस तरह की लाइंस किस में है? सी में है। तो सी इज़ आवर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, पहले ये बॉक्स है, ठीक है, एक ट्रायंगल है दिया हुआ है, उसके ऊपर एक बॉक्स है, देन एक फील्ड जो है वो ट्रायंगल है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर एक सर्कल लगा दिया। ओके, फिर उन्होंने उस बॉक्स के अंदर ट्रायंगल दिखाया। अब एक सर्कल है दूसरी सीरीज में, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने पहले बॉक्स दिखाया, फिर उन्होंने ट्रायंगल दिखाया। ओके, अब यहाँ पर ट्रायंगल है, इसके बाद उन्होंने सर्कल दिखा दिया है, तो हमने क्या चीज़ दिखानी है? ट्रायंगल के अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाना है, तो हम ट्रायंगल के अंदर बॉक्स दिखाएंगे, तो वो सी में मौजूद है और सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, मार्क द नेक्स्ट फिगर टू कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पर 2 कॉर्नर्स थे, फिर 3 हुए, अब 4 हो गए। ठीक है, 3 कॉर्नर्स थे, 4 हुए, फिर 5 कॉर्नर्स हो गए, 4 थे, 5 कॉर्नर हुए, अब 6 होंगे। तो कौन सी शेप आएगी 6 कॉर्नर्स वाली? हेक्सागन। तो हेक्सागन इज अवर राइट आंसर। तो बी जो है वो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। देखें, ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ही ईजी हैं। ठीक है, आपको समझाने का मकसद कि ताकि आप इस तरह की शेप्स को
मुकम्मल तौर पर इन डेप्थ आप इन्हें समझ जाएं, और इन फ्यूचर अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स एज एन एयरमैन आप ज्वाइन करने की तमन्ना रखते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको इस तरह के नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को पास करना होगा अपनी एबिलिटीज़ को शो करने के लिए टू द ऑफिसर्स। ठीक है, टू बिकम एन ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स और एनी अदर पाकिस्तान फोर्स, you will have to pass such questions, such tests like non-verbal intelligence। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझाने का मकसद ये था कि अगर कल को आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप अपने आप को बॉदर फील ना करें और आप इन्हें इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।